हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं भैया आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग बहुत अच्छे हैं। देखिए गाइस, अपने एसएससीजीएल की डेट आ चुकी है एग्जाम की। 12 से 26 सितंबर को आपका सीजीएल का एग्जाम होना है। तो आपको अच्छे से एग्जाम में लग जाना है, अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाना है और जितना हो सके आपको उतना रिवीजन करना है। ठीक है, कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाना, कुछ भी नया नहीं पढ़ना, जो पढ़ रखा है उसी का आपको रिवीजन करना है। ठीक है, देखिए अपन जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 2024 के मैंने आपको सोल्यूशन करवा दिए थे, चैप्टर वाइज भी करवाए थे। जैसे पेपर आया था, पेपर पूरे जो 36 पेपर हुए थे, हर शिफ्ट का मैंने अलग अलग भी करवाया था आपको। ठीक है, और अब मैं 2023 में जो आपके जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो चैप्टर वाइज करवा रही हूँ। मैंने परसेंटेज का आपको करवा दिया था, नंबर सिस्टम आपको करवा दिया, तो आपको जो पीछे मैंने करवा दिए उनको अच्छे से देखना है। और आज के इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन लेके आई हूँ, तो आपको इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके रिवीजन के लिए बहुत ही आपका मतलब आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास को। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए मैंने जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना आपके 2023 में प्रॉफिट लॉस के, मतलब बिल्कुल इजी से लेके जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन करवाऊंगी। तो मैंने इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। देखिए पहला क्वेश्चन, एक मेज रुपए 3000 में खरीदी और रुपए 3200 में बेची गई, धन के संदर्भ में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। भाई कोई चीज, एक मेज है वो 3000 में खरीद के लेके आ रहे हो, 3200 में बेच रहे हो, तो आपको देखिए परसेंटेज में नहीं पूछ इस क्वेश्चन में ओनली ये पूछा था कि कितने धन के संदर्भ में, मतलब कितने रुपए का आपको लाभ हुआ है या हानि हुई है। भाई कोई चीज आप 3000 में खरीद के ला रहे हैं और फिर 3200 में बेच रहे हैं, तो फिर 200 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। इसका मतलब आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो ऐसा था कि इसमें आपको पैर उठाने तक की जरूरत नहीं थी। 200 रुपए का क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर अपना डी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 था, दो है, एक घड़ी रुपए 3200 में खरीदी जाती है और रुपए 2700 में बेची जाती है। दशमलव के दो स्थानों तक प्रतिशत हानि की गणना कीजिए। देखिए इसमें परसेंटेज हानि पूछ रहा है आपको। ठीक है, देखिए खरीदा कितने में है, 3200 में खरीदा, सीपी कितना है 3200, एसपी कितना दे रखा है 2700 दे रखा है। तो देखिए कोई चीज आप 3200 में खरीद रहे हो, फिर उसको लाके आप 2700 में बेच रहे हो, तो आपको क्या होगा, हानि होगी। ठीक है, कितने की हानि हो जाएगी, 500 रुपए की हानि हो जाएगी आपको। कितने की हानि हो जाएगी, 500 की हानि हो जाएगी। अब देखिए एक चीज ध्यान रखना कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा क्रय मूल्य पे आपको होता है। भाई क्रय मूल्य से आप ज्यादा में बेच रहे हो तो आपको लाभ होगा, क्रय मूल्य से आप कम में बेच रहे हो तो आपको हानि होगी। मतलब जो लाभ या हानि होगा वो हमेशा आपको क्रय मूल्य पे होता है। तो देखिए हानि परसेंट जब निकालते हैं, लॉस परसेंट पर निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, आप देखो कि हानि कितने की है, वो हानि आपको ऊपर लिखना है। और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, तो नीचे क्या आएगा, हमेशा क्रय मूल्य आएगा। और परसेंटेज जो पूछ रहा है तो क्या कर दो आप, 100 से इंटू कर दो इसको। ठीक है, तो देखिए ये वाला करते हैं अपन, लॉस परसेंटेज निकालेंगे अपन, हानि परसेंट निकालेंगे, कितने की हानि हो रही है अपन को, 500 की हानि हो रही है। किस पे हो रही है, क्रय मूल्य पे हो रही है या नहीं, मतलब 3200 पे हो रही है। तो ये हो जाएगा 3200 इंटू कर देंगे अपन, क्या 100 से इंटू कर देंगे। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटोगे तो 8 बार कट जाएगा, ये 25 बार कट जाएगा। 25 5 1 तो 25 बटे 8 आ जाएगा। ठीक है, जरूरत में भाग 8 1 8, 4 बच गया, 8 5 40, मतलब 15 पॉइंट कुछ आएगा। अच्छा, आपको 2 डिजिट निकालना है, कितना हो जाएगा 4 बच गया 40, फिर से कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, 0 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 है 48, मतलब आपका आएगा 15.62%। ठीक है, कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सरसों के तेल का अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि पर बेचा जाना है तो अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत
कम पर बेचा जाना चाहिए। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन इसमें, सरसों के तेल का जो अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस है, उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए मैंने मान लिया कि जो सीपी है वो 100 है और इसने मार्क कितना किया, 25% अधिक पे मार्क किया है। तो मतलब मार्क प्राइस कितनी है, इसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, इसका 125 हो जाएगा। यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि पर बेचा जाना है तो अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इस पे ना तो लाभ हो रहा ना इस पे हानि हो रही, मतलब जितने में खरीदा उतने में ही बेच रहे। 100 में खरीदा है, इसको 100 में ही बेच रहे हैं। तो देखिए 100 में यदि इसको आप क्या करते हो, सेल करते हो, 100 में आप बेचते हो, तो आपको बोल रहा है कि तो अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम में बेचा जाना चाहिए। भाई अंकित मूल्य से कितने कम में बेचा जाना चाहिए, 25 कम में बेचा जाना चाहिए। ठीक है, किससे, अंकित मूल्य से। तो नीचे क्या जाएगा 125 और परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से इंटू कर देगी। 25 5 125 होता है, 5 से काटते हो तो कितना आ जाएगा 20। क्या आंसर हो जाएगा इसका, 20% कम पर बेचा जाना चाहिए उसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 12% लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार एक टेलीविजन को रुपए 22,400 में बेचता है। यदि वह दुगुना लाभ चाहता है तो टेलीविजन को विक्रय मूल्य, टेलीविजन का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, रुपए में आपको पता करना है। देखिए क्या दे रखा है, 12% का लाभ अर्जित करता है। मैंने सबसे पहले मानती हूँ कि मैंने माना कि उसको खरीदा कितने में, 100 में खरीदा है। ठीक है, ठीक है, 12% का लाभ यदि अर्जित करता है तो वो कितने में बेचेगा, उसको 100 की वस्तु को 112 में बेचेगा। ठीक है, यदि 12% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो कितने में बेचेगा, 112 में। अब लास्ट में इसने देखो क्या बोला है, यदि वह दुगुना लाभ चाहता है तो टेलीविजन का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। भाई यदि वो दुगना लाभ, मतलब पहले यदि 12% का प्रॉफिट हो रहा था तो दुगना मतलब उसको 24% का प्रॉफिट होना चाहिए। 24% के प्रॉफिट के लिए वो इस वस्तु को कितने में, 124 में बेचना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अपन को रियल में क्या दे रखा है, इसने बोला है कि 12% के लाभ पे अगर वस्तु को बेचता है तो 22,400 में बेचता है। कितने में बेचता है, 22,400 में बेचता है। मतलब ये 22,400 की 112 में 112 की वैल्यू हो जाएगी। भाई अपने अकॉर्डिंग तो वस्तु 100 की मानी है अपन ने। ठीक है, और वो बेचेगा 12% के लाभ पे, मतलब 112 में बेचेगा। ठीक है, लेकिन इसने दे रखा है कि 22,400 में बेच रहा, मतलब 22,400 किसकी वैल्यू, 112 की वैल्यू है। और यदि दुगना लाभ वो कमाना चाहता है तो 124 में बेचना चाहिए। तो 124 में जब बेचता है तो उसको कितने रुपए मिलेंगे, ये अपन निकाल लेंगे। देखिए कट रहा है 112 से, सीधे सीधे 2 बार 224 हो जाएगा, इसका दुगना तो कितना आ जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं सोल्व। कितना हो जाएगा आपका, ये 4 दूना 8, 4 और 2, 24,800 क्या हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य होगा, ये दुगना लाभ होगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपने एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक घड़ी को रुपए 2,000 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। इसे रुपए 3,000 में बेचने पर उसे लाभ या हानि होगी। देखिए यदि वस्तु को 20% 2,000 में बेच रहे तो 20% की हानि होती है। मतलब कोई वस्तु आपकी 100 की है, ठीक है, और यदि इसको 2,000 में बेच देते हो तो आपको 20% की हानि हो जाती है। मतलब आपको 80 रुपए मिलते हैं उसके। 100 की वस्तु को जब आप बेचते हो, यदि हानि में बेच रहे हो 20% की, तो आपको 80 रुपए मिलेंगे। लेकिन एक्चुअल में कितना दे रखा है कि 2,000 में बेच रहा है। ठीक है, मतलब 80 किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये 2,000 किसकी वैल्यू हो जाएगी, इस 80 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और अपन को पूछा है तो यहाँ से देखिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपन सीपी निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, फिर उसने दे रखा है कि दोबारा यदि वो 3,000 में बेचता है तो कितने परसेंट का लाभ होगा। तो पहले अपने अपन को पता करना है, क्या सीपी पता करना है। सीपी अपन ने 100 माना है तो क्या कर दो आप, 100 से इसको इंटू कर दो। ठीक है, देखिए 8 से काटते हैं इसको, 8 दूना 16 और 8 40, 8 5 40 और ये 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए आपके पास में 2,500 रुपए क्या आ जाएंगे, उसका सीपी आ जाएगा, उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। अब यदि आप 3,000 में बेच रहे हो तो उसका लाभ होगा या हानि होगा। 2,500 की कोई वस्तु है, आप 3,000 में बेच रहे हो तो उसका लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, 500 का लाभ हो रहा है।
ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, पर लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ बटे सीपी इंटू 100 बटे सीपी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2500 इंटू 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये आ जाएगा आपका 20% का प्रॉफिट होगा उसको, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम सही हो जाएगा, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, सीता ने एक व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट को 10% लाभ पर बेचा, उसे ₹20 अधिक में बेचने पर उसे 15% का लाभ होता, व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट का क्रय मूल्य क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैंने मान लिया कि उसका जो सीपी है वो कितना है, 100 है। फर्स्ट केस में उसको 10% के लाभ पे बेचा है, तो कितने में बाई किया है उसने, 10% का लाभ मतलब 110 में, ठीक है। क्या किया है, इसको 110 में बेचा है, 110 में उसको सेल किया है, ठीक है। उसके बाद में उसने दिया है कि उसे ₹20 में अधिक बेचने पर उसे 15% का लाभ होता, 15% का लाभ होता तो कितने में बेचती, 115 में। मतलब पहले बेच रही थी 110 में और फिर बेचा है 115 में, लेकिन इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है भाई, ये 115 कितने रुपए अधिक बेचने पे आ रहा है, 20 रुपए अधिक ले रही है, तभी तो उसको लाभ ये हो 115 हो गया, 110 से 115 में बेचा है उसने। मतलब पहले वस्तु को यदि 110 में बेच रही थी तो उसने 20 रुपए अधिक लेके उसको 115% में ले लो, या ये अपनी मानी हुई वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितने अधिक में बेच रहा है, ये अधिक में बेच रहा है 5, तो इस 5 यूनिट की वैल्यू अपन को क्या दे रखी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 20 रुपए अधिक में बेच रहा है, ठीक है। ये अपन ने 100 अपनी तरफ से माना है क्रय मूल्य, उसके अकॉर्डिंग है कि पहले उसको कितने का 10% का लाभ होता है तो 110 में बेचेगा, लेकिन यदि वो 20 रुपए अधिक में बेचता है तो उसको लाभ 115 में होता है। तो यहाँ पे देखिए कितने अधिक में बेच रहा है, 5 में, और एक्चुअल में कितने में बेच रहा है, 20 रुपए अधिक ले रहा है। मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, 20 हो जाएगी। क्रय मूल्य अपन से पूछा, मतलब 100 की वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 रुपए, तो अपन को किससे निकाल लिए, 100 की वैल्यू निकाल लिए, कितना हो जाएगी अपनी, ये 400 रुपए उसका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर। देखिए आगे वाला क्वेश्चन सेम टाइप है, अंकिता ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची, यदि वह उसे ₹300 अधिक में बेचती तो उसे 5% का लाभ होता, घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें फिर से मैं मान लेती हूँ क्रय मूल्य क्या है, 100 है, पहले वो 5% की हानि पे बेच रही है तो 95 में बेचेगी, ठीक है। यदि वह इसे ₹300 अधिक में बेचती है तो उसको लाभ कितने का होता है, 5% का लाभ। यदि 5% का होता है तो 100 की वस्तु कितने में बिकेगी, 105 में बिकेगी, लेकिन कितने रुपए अधिक में बेच रहा है, 300 अधिक रुपए में बेच रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले 95 में बेच रहा था, बाद में 105 में, तो कितने अधिक में बेच रहा है, ठीक है, कितने में, 10 में, तो 300 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 10 के। इसने पूछा है तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा विक्रय मूल्य, फिर ये वाला आप क्या कर लो, 95 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 5 3 15 और 9 3 27 और 1 28, कितना हो जाएगा आपका 2850 रुपए से क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, और अपना ऑप्शन नंबर डी एकदम से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपन को क्रय मूल्य पूछा था, यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछा, तो विक्रय मूल्य अपन को एक्चुअल वाला बताना है कि पहले उसको 5% की हानि हुई थी, ये तो कब है, जब उसने 300 रुपए अधिक में बेचा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची और बी ने एक निश्चित लाभ पर अर्जित करते हुए सी को बेच दिया। यदि सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है तो बी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ए ने एक वस्तु बी को बेची 25% के लाभ पे, तो मैंने मान लिया कि ए के पास जो वस्तु है वो 100 रुपए की है, ठीक है। ए के पास में जो वस्तु है 100 रुपए की है, अब बी ने इसको 25% के लाभ पर बेचा है, मतलब ए का ये तो हो जाएगा सीपी और एसपी क्या हो जाएगा 125, और ये बी का क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। बी ने तो 125 में खरीदा है, जबकि ए ने क्या किया 125 में इसको बेचा है, ठीक है। अब बी ने कितने में खरीदा, 125 में खरीदा इसको। इसने आगे बोला है कि बी ने सी को कुछ लाभ पर बेचा है, ठीक है।
अब आगे इसने बोला है यदि सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है, सी का जो क्रय मूल्य है वो ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है, ए का क्रय मूल्य 100 है तो सी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 30% अधिक, मतलब 130 हो जाएगा। ठीक है, तो बी द्वारा अर्जित लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। भाई सी ने बी से खरीदा है, ठीक है, बी ने इसको ए से खरीदा था कितने में 125 में, और सी को बेचा है, ठीक है, बी ने ए से तो खरीदा था 125 में और सी को बेचा है कितने में 130 में, तो क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है 5 का, ठीक है, 5 का प्रॉफिट हो रहा है किसको बी को कितने पे 125 पे, तो देखो इसको कर देंगे इंटू 100, 25 चौक 100, 25 5 125, 5 से 5 कैंसिल और कितना आ जाएगा 4% ये लाभ, जो बी है उसने 4% का लाभ अर्जित किया था। ठीक है, 4% का लाभ, ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम सही हो जाएगा। देखिए आगे वाला क्वेश्चन नंबर 9, मोना ने आभूषणों के 2 सेट प्रत्येक रुपए 4000 में खरीदे, उसने आभूषणों के इन दोनों सेटों में से एक को 8% के लाभ पर और दूसरे को 6% के हानि पर बेचा, इसे पूरे लेन देन में उसे होने वाले कुल लाभ, कुल हानि या लाभ की गणना कीजिए। देखिए आपको इसके लिए आपको एक बात का रखनी है, क्या है, जब भी दो आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है सीपी क्या है आपका सेम है, जब भी दो वस्तुओं का आपका क्रय मूल्य समान है, ठीक है, तो यदि एक वस्तु पर x% का लाभ या हानि हो रहा है और दूसरी वस्तु पर y% का लाभ या हानि हो रहा है, तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालते हैं इस केस में, ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, कैसे निकालोगे, x प्लस वाई बटे 2 कर देते हैं, दोनों को जोड़ के क्या कर दो 2 का भाग लगा दो, तो वो क्या हो जाएगा आपका ओवरऑल लॉस या ओवरऑल प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा। अब देखिए x और y की वैल्यू आपको यदि लाभ हो रहा है तो प्लस में लेनी है, यदि हानि हो रही है तो माइनस में लेनी है। इसमें यही तो बोला है, 2 सेट है जिनका प्रत्येक का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 4000 है, मतलब सिर्फ दोनों का सेम है। ठीक है, तो ओवरऑल प्रॉफिट जो लॉस निकालेंगे अपन, प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट निकालेंगे, वो देखो कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, तो पहली वस्तु पे 8% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर 6% की हानि हो रही, तो क्या करो माइनस में लो इसको, बटे क्या कर दो 2 कर दो। ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा अपना 2 और 2 में 2 का भाग देंगे तो 1% का क्या हो जाएगा अपन को प्रॉफिट हो जाएगा, तो 1% का क्या हो रहा है ओवरऑल अपन को प्रॉफिट हो रहा है। अपन को पूछा है तो कुल लाभ या हानि की गणना कीजिए, 1% का लाभ हो रहा है तो रुपए में पूछा है कि कितने रुपए का उसको लाभ हुआ है, वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना था ओवरऑल, मतलब दोनों वस्तुओं पर 1% का लाभ हुआ है। ठीक है, तो दोनों वस्तुओं को खरीदा कितने में था, एक वस्तु 4000 की, तो दोनों वस्तु कितने हो जाएगी 8000 की हो जाएगी, दोनों वस्तु कितने की है 8000 की है, और इन पे क्या हो रहा है 1% का लाभ हो रहा है। ठीक है, 1% का लाभ हो रहा है तो 8000 का 1% निकाल लेंगे अपन, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा 80 रुपए का क्या हो जाएगा आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अपना कौन सा एक ही एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि जब भी कॉस्ट प्राइस दो आर्टिकल का सेम होता है तो ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, x प्लस वाई बटे 2 करके निकालते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक वस्तु को रुपए 2000 में बेचने पर अर्जित परसेंटेज लाभ उसी वस्तु को रुपए 1200 में बेचने पर हुई परसेंटेज हानि के बराबर है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, किसी वस्तु को 2000 में अपन बेच रहे हैं तो उस पे कुछ लाभ होता है, यदि अपन इसको 2000 में बेचते हैं तो इस पे कुछ लाभ होता है, कुछ परसेंट का लाभ होता है, लेकिन यदि इसको अपन 1200 में बेचते हैं तो अपन को क्या होता है, यदि इसको 1200 में बेचते हैं तो क्या हो रहा है लाभ, वो हानि हो रही है। ठीक है, अब मेरे को बताइए जब हानि होगी तो जो इसका क्रय मूल्य है वो 1200 से तो ज्यादा होगा। ठीक है, 1200 से ज्यादा होगा, और यदि 2000 का 2000 में बेच रहे तो लाभ हो रहा है, इसका मतलब है कि क्रय मूल्य से 2000 से कम होगा। ठीक है,
ठीक है। तो मतलब इन दोनों के बीच में इनका क्रय मूल्य आएगा। ठीक है। अब देखिए जब भी आपके पास में ये वाली लाइन आ जाए ना कि परसेंटेज लाभ उसी वस्तु को इतने में बेचने पर परसेंटेज हानि के बराबर है, ये वाला वर्ड आ जाए कि परसेंटेज लाभ परसेंटेज हानि के बराबर है, तो उस केस में इस टाइप के क्वेश्चन का जो सीपी निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, जो भी दो एसपी आपको दे रखे दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। ठीक है। तो 1200 और 2000 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 3200, और 3200 में 2 का भाग लगाते हैं तो कितना आ जाएगा अपना 1600 आएगा। ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 1600। अब इस वस्तु को अपन 20% के लाभ पर बेचते हैं, तो देखिए 20% के लाभ पे कोई वस्तु 1600 की है, 20% के लाभ पे बेचते हैं तो 120 में इसका 120% में बेचेंगे इसको, तो परसेंट वोट आया नीचे 2 जीरो। देखिए करते हैं इसको सोल्व, कितना हो जाएगा 16 दूना 32, हासिल में 3, 16 के 16 कितना हो जाएगा 1920 रुपए की आ जाएगा। यदि 20% के लाभ बेचते हैं तो वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम सही हो जाएगा। देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, एक पेंटिंग को रुपए 1498 में बेचने पर इसे रुपए 1300 में बेचने पर हुई हानि से 25% अधिक लाभ होता है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, परसेंटेज लाभ को परसेंटेज हानि के इक्वल दे रखा था, लेकिन इस केस में देखिए अलग है। यदि आप 1300 में वस्तु को बेचते हैं तो आपको कुछ हानि होती है। ठीक है। इसको SP1 मान लेती हूँ। ठीक है। सीपी इन दोनों के बीच में आएगा क्योंकि एक से हानि हो रही है तो सीपी इधर आएगा, भाई इससे तो बड़ा होगा सीपी। ठीक है। और यदि इसको 1498 में बेचते हैं, SP2 लिख दिया मैंने, 1498 दे रखा है। ठीक है। मतलब इससे क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य कम हो जाएगा। तो बोल रहा है यदि उसको 1300 में बेचने पर जो हानि हुई है उसके बजाय यदि 1498 में बेचते हैं तो 25% अधिक लाभ होता है। सबसे पहले तो देखिए 25% कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/4। मतलब ये हो रहा है कि यदि आपको इस केस में 4 की हानि हो रही थी, इस केस में 4 की आपको हानि हो रही थी, तो यदि आप इतने में बेचते हैं तो आपको कितने का लाभ हो रहा है, इससे इसके 25% अधिक लाभ हो रहा है, मतलब 4 में 1 जोड़ दे तो कितना आ जाएगा आपका 5 का क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। ये आपको समझना है भाई। आप यदि उसको इतने की हानि में बेच रहे थे मतलब 4 की में, तो यदि आप उसको 1498 में बेचते हैं तो इससे का 25% अधिक लाभ मिलता है, मतलब 5 का आपको लाभ मिलता है। ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे पैसों में देखते हैं अपन, पैसों में देखते हैं 1498 और 1300 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 198 का डिफरेंस है। मतलब इन दोनों विक्रय मूल्य के बीच में कितने का डिफरेंस है 198। इनके नीचे देखिए तरह है तो आपको इसको याद रखना है। अब नीचे देखो इसको कितने में, इसमें से इसको माइनस करोगे, बड़ी में से छोटे को माइनस कर रहे हो तो नीचे भी इसमें से इसको माइनस करोगे, 5 में से -4 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या इससे क्या निकलेगा अपना सीपी नहीं निकलेगा इससे। इससे देखिए अपन या तो 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं, भाई इतने का लॉस हो रहा है, 4 का लॉस हो रहा है, तो यदि 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं तो अपने पास में लॉस आ जाएगा। यदि अपन इस एसपी में उस लॉस को जोड़ देते हैं क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है। या अपन यहाँ से देखिए 5 की वैल्यू निकालते हैं तो अपने पास में क्या हो जाएगा, लाभ आ जाएगा। इस 1498 में से लाभ को माइनस करते हैं तो अपने पास में क्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखिए 4 की वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, इंटू कर दो 4। ठीक है। इंटू करेंगे 4, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 2288, मतलब 88 की उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 1388 हो जाएगा। तो 1300 में क्या हो जाएगा, आप क्या कर दोगे, आप जो हानि हो रही है उसको जोड़ दोगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा आपका। मतलब इस वाले एसपी में क्या करोगे आप, 88 की आपको हानि हो रही है तो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य निकालना है तो क्या करोगे आप 88 को जोड़ दोगे इसमें। ठीक है। अपन बोल रहा 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अच्छा, इसने बोला है 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, मतलब 125/100, 25 5 125, 25 100, 4 से काटते हैं इसको, 4 3 12, 4 2 16, 4 7 28, तो कितना हो जाएगा 7 5 35,
23 हासिल में 2 और 5 से 15 कितना हो जाएगा 1733 रुपए उसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया, हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना, लास्ट वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको उनको डायरेक्ट याद रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए अपने जो एग्जाम आ रहे हैं सीजीएल के, उसके लिए मैं आपके सैंपल पेपर भी लेके आऊंगी डिजिटल बोर्ड पे, तो आपको हर एक वीडियो को अच्छे से देखना है और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को रखना है। ठीक है, थैंक यू।